जाना है। जो भी आए हंस के बोले, ये घर तो फुल दीवाना है। रूठो या फिर मान जाओ, थोड़ी सी मस्ती ले आओ, हर उलझन का एक ही राज, हंस के सब कुछ भूल जाओ। मस्खारे मस्खरे। मुझे तो अभी तक याद है, तुम्हें याद नहीं? पिछली बार सोसाइटी में। अरे मामा, बकरा तो आपको मिल जाएगा, वो भी अरबी नस्ल का, लेकिन पे पैसे भी उसी तरह के होंगे। अरे ताशु, मेरा अरबी नस्ल का बकरा आएगा ना, तो तब इनकी ये छोटी छोटी आंखें खुली रह जाएंगी। हाय हाय हाय, अरे नवाब साहब। हाँ मामा, पूरे 30 लाख का बकरा है, एकदम फ्रेश अरबी बकरा, स्पेशल एडिशन। कल डिपोर्ट हो जाएगा बकरा। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे तो मैं यही तो कह रहा हूँ। आपकी शक्ल देख के गाली मिल गई, किराया फिर सही। देखो अकबर लवादी, मैं तुम्हारी शायरी से ज्यादा तुम्हारी चालाकी से वाकिफ हूँ। मेरा दुपट्टा खराब कर दिया, अब मेरा सूट अधूरा अधूरा सा लग रहा है। अरे एक दुपट्टा ही गया है ना। ईद मुबारक, ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। भाभी के बच्चे, भाई नजर नहीं आ रहा, ईद नहीं मिलोगे? ईद मुबारक, खैर मुबारक। सॉरी पापा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मेरा अबाई घर मेरी मम्मा का था, मामा का है और मामा का रहेगा। अच्छा, तो फिर सारी जिंदगी ढोली बजाना। अब मैं अपनी एहतियाती तदबीरें पूरी करूंगी। पता नहीं कब तुम दोनों मुझे घर से निकालो। मामा मामा मेरी बात तो सुने। सारी जिंदगी अदालत के चक्कर लगाते रहोगे और लोग घर पे कब्जा कर लेंगे। भाई मैं कुछ नहीं जानता, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? पापा पापा, हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। ओ, अबे अंगूठे लग गए। हाँ देखिए। और जो तुम्हारी मामा सारे काम उल्टे करती है, वो के फरिश्ता है? क्या हाल किया है मेरी कमीज का। अब किसने? किसने? ये देखे जूस पी रही है। हंसी मजाक में तुम्हारे अब्बा को घर से निकाल दिया। ये बर्गर मेरे लिए छोड़ के गई। 2 किलो मटन कढ़ाई खाने के बावजूद अभी उन्हें और भूख लगी हुई है। मैं फिर जीत गई। मम्मा कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं लग रहे। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपसे मिलने आया हूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, जरा खिड़की से बाहर देखो, सूरज आज मगरिब से निकला है क्या? मम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या बच्चों का हक नहीं है अपने वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करना? हाँ, अरूज घर पे नहीं है और तुम्हें कमरे में लगता होगा डर। तुमने सोचा माँ के पास चला जाता हूँ, टाइम भी पास हो जाएगा। अरे नहीं मामा, ये सच नहीं है। अच्छा तो खाओ फिर मेरी कसम। अरे मामा ये बताएं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे भाई, मैं 1-2 परेशानियों से घबराने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारी बीवी क्या कम थी कि उसका बाप भी यहाँ रह रहा है? मामा देखिए, एक बात याद रखें, बाप बाप होता है। हाँ तो फिर माँ क्या होती है? अब लग गई चुप, जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास। अब बताओ सीधी तरह, आए क्यों हो? वो मैं आपकी टांगे दबाने आया हूँ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आज माँ की खिदमत करने का जज्बा कहाँ से पैदा हो गया? अरे मामा, शादी के बाद औलाद औलाद ही रहती है, लेकिन दोनों सास से ऐसा नहीं चाहती। हाँ तो तुम्हारा ससुर क्या किसी सास से कम है? भाई तुम खड़े क्यों हो? खिदमत करने आए हो ना, तो चलो बच्चे आओ टांगे दबाओ। अरे क्यों नहीं, मेरी माँ की मैं खिदमत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तेरी निकम्मा नालायक बेवकूफ, अंगूठा नहीं लगवा रहा, सामने दबा रहा है टांगे हैं। ये बनेगा घर का मालिक। और तुम खाली नालायक नहीं, बेवकूफ भी हो। तो मैंने तुम्हारे लिए गोल्डन चांस बनाया, तुमने बर्बाद करके रख दिया यार। अब क्या मतलब, क्या जवाब दोगे तुम? वकील को क्या जवाब दोगे? पापा
मामा बहुत चालाक इंसान है, वो हर चीज पहले ही भांप लेती हैं। अगर तुम्हारी अम्मा उनको भूलने की बीमारी हो गई तो क्या करोगे? सारी जिंदगी अदालत के चक्कर लगाते रहोगे और लोग घर पे कब्जा कर लेंगे। भाई मैं कुछ नहीं जानता, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? ठीक है, आने दो उरूज को। मैं उरूज से कहूंगा कि उरूज, ये तुम्हारा शौहर, इसने गोल्डन चांस मिस कर दिया। पापा क्यों ना हम मामा को बेहोश करके उनके अंगूठे के निशान ले लें? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं दिमाग, अबे दिमाग तो चल रहा है तुम्हारा। अबे तुम्हारा दिमाग चलता है भाई। लेकिन हम उन्हें बेहोश कैसे करेंगे? मेरे पे छोड़ दो। आप अचानक चले जाएंगे उनके सामने? हाँ नहीं यार, तुम कैसी बात कर रहे हो यार। हम शरबत पिलाएंगे, वो बेहोश हो जाएंगी, तुम अंगूठे लगवाना। बहुत अच्छा। शरबत लेके आता हूँ, बस हट जाओ। मैं जो कर रहा हूँ ठीक है? ठीक ही होगा। अच्छा जो लग रहा है। अरे मामा रुके रुके रुके। अरे क्या हो गया? तुम तो ऐसे मेरा रास्ता काट रहे हो जैसे काली बिल्ली रास्ता काटती। कहाँ जा रही हैं आप? क्यों, तुम्हें लिखवा कर जाओ मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे मामा मैं अपने हाथ से आपके लिए जूस बना के लेकर आया हूँ, पियेंगी नहीं? ग्लास में पानी डालकर तो तुम पीते नहीं हो। माँ के लिए शरबत बनाने का आइडिया कहाँ से आ गया? आप अपने बेटे पे शक कर रही हैं? वैसे मैंने देखा है 2 दिन से तुम्हारी और उस बुड्ढे खुसट इस्माइल साहब की दोस्ती बहुत अरूज पर जा रही है। अरे मामा पापा अपनी बेटी अरूज को मिस कर रहे होते हैं, तो बस मैं उनको तसल्ली दे रहा होता हूँ कि एक आध दिन में वो वापस आ जाएगी। हाँ समझती हूँ। अरे आप प्लीज शरबत तो पीजिए ना। क्या सोच रही हैं? अब कुछ नहीं। हाँ सोच रही थी कि मेरा इतना प्यारा बच्चा है, प्यार से बनाकर लाया है, तो पी लेते। ये ले, थोड़ा सा पिएगा? अच्छा है। अरे बस पहले टेस्ट करें। पापा इस्माइल साहब आपका दिमाग कहाँ रह गया? मुझे काफी लेट हो रहा है और वरना मैं कोई दूसरा केस पकड़ लूंगा। नहीं रुके रुके। हाँ, अम्मा को मनाने में वक्त लग गया होगा। अब देखिए हमारी जो खवातीन है ना, वो फैसला करने में बड़ा वक्त लगाती हैं भाई। चले ठीक है, बस 10 मिनट और रुक जाता हूँ वरना मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक। लाइट को भी इसी वक्त जाना था। ओफो यार देखो। पापा पापा हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। ओ अबे अंगूठे लग गए। हाँ देखिए। शाबाश, ये काम किया है ना। अब मैं तुझे नालायक कभी नहीं कहूंगा। वकील साहब अब तो ये मकान इसके नाम हो जाएगा ना? हाँ क्यों नहीं, मालिक कोई ना कोई तो जरूर बनेगा। वकील साहब ये क्या कह रहे हैं आप? इसकी हंसी बदमाशों वाली क्यों हो गई है? मैं कोई वकील नहीं हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ। तुम्हारी अम्मा को कई बार कहा था वो घर सेल कर दो, लेकिन हमेशा नहीं। ये तो भला हो तुम्हारे ससुर की लालच का कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब वो मैं घर अपने नाम कर लूंगा और वहाँ एक बड़ा सा प्लाजा बनाऊंगा। पापा हम लुट गए, बर्बाद हो गए। किसने लूटा, किसने बर्बाद किया? बच्चे तुम नहीं लुटे, ये वकील फंस गया है। वो प्रॉपर्टी मेरी थी और मेरी है। वो भी ख्वाबों में। आंटी जी ये देखिए, आप ही के अंगूठे का निशान है ये। पापा मुझे तो लगता है मामा का जो ना दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। अब बच जाएंगे इस तरह? अब कोई नहीं बचेगा। और प्रॉपर्टी डीलर जरा ध्यान से देखो, ये पेपर्स पर अंगूठे कौन से हैं? हाँ अंगूठे का ही निशान है।
सही है बिल्कुल। लेकिन ये अंगूठे हाथों के नहीं, माय फुट, मेरे पैरों के हैं। ये ताशु के बच्चे ने अंधेरे में गलती से मेरे पाँव के अंगूठे लगवा लिए। क्या? ये तो फ्रॉड है, चीटिंग है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए तो पुलिस को बुलवाया है, और वो तो दरवाजे पर होगी। क्या? भागो या भाई, आजा 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 आजा। ठहर जा, शमीम आरा को धोखा देते तुम लोग। ओफ, हाँ जी जी। अरे बस आपने मेरा कमीशन रेडी रखना है। मैं जानता हूं कि लोगों को कन्विंस करने में टाइम लगता है, आपका काम हो जाएगा। ओके बाय। अरे यार ताशु, शबो तुम आ गए यार। मैं वो, अच्छा ताशु ये बताओ कि तुम गोल्डन चांस किसे कहते हो? गोल्डन चांस? मेरी जिंदगी में गोल्डन चांस जब आया था जब आपकी नाक के नीचे मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली थी। अब ये तुम मुबालगा आराई से काम ले रहे हो यार। नो नो, शायद। अंकल आप कहना क्या चाहते हैं? देखो ताशु, जिंदगी जो है ना वो थोड़ी सी है। क्या मतलब? मैं मरने वाला हूँ? तुम्हारी माँ है ना, ये कभी भी लुढ़क सकती है। क्यों? क्या डॉक्टर ने उनको कैंसर का बता दिया है? नहीं नहीं, उन्हें नहीं बताया, बल्कि हमें हो सकता है। आगे की सोचो, आगे की। अगर तुम्हारी अम्मा मर गई तो अपना आबाई घर अपने नाम कैसे करवाओ? क्या? घर अपने नाम? हाँ बेटा, ये गोल्डन चांस है। देखो इस वक्त उरूज भी घर पे नहीं है। हाँ नहीं है। और तुम्हारी अम्मा भी आजकल ढीली हैं, तो स्टाम्प पेपर पे अंगूठेबाजी करवा लो। अभी करवा लोगे तो अच्छा है, वरना मरने के बाद करवाओगे तो अच्छी बात नहीं है। लोग बातें बनाएंगे बहुत सारी। सॉरी पापा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मेरा आबाई घर मेरी मम्मा का था, मामा का है और मामा का रहेगा। अच्छा, तो फिर सारी जिंदगी ढोली बजाना, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। पापा मुझे समझ नहीं आ रहा ये इतना जरूरी क्यों है? देखो बेटा, बुढ़ापे में माँ बाप को भूलने की बीमारी हो जाती है। अगर तुम्हारी अम्मा ये घर तुम्हारे नाम करवाना भूल गई तो क्या होगा? देख ले पापा, आपको जो ठीक लगे वो कर ले, लेकिन मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। अरे उनके फरिश्तों को ही पता नहीं चलेगा। तो फिर ठीक है, मैं फोन करके आता हूँ। फरिश्तों को? अरे दोस्तों को। तो तुम्हारे दोस्त फरिश्तों को जानता है? मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, शुक्र है, मान गया। ठीक है, इस तरह यार ये उरूज भी कब तक इसकी अम्मा की गुलामी करती रहेगी? लो, गुलामी? वो नवाबजादी, क्या बताऊं, एक पानी का ग्लास तक नहीं पिलाती मुझे। अरे भी दूर के ढोल सुहाने लगते। बेटी की शादी को लेकर मैंने क्या क्या ख्वाब सजाए थे। अरे मुझे क्या पता था ये अरूज जैसी बहू मेरी किस्मत में होगी। तौबा तौबा, सोचो भी मत कि मैं अपने बेटे को एक पैसा भी दूंगी। अरे पूरा पूरा जन मुरीद है, जन मुरीद। अरे हाँ, चौधरी साहब क्या हाल है? चौधरी साहब कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब? मैं आपको भूल सकता हूँ? वो बात ये है कि मुझे एक काम है आपसे, बहुत जरूरी काम है। वो ये है कि आप मुझे एक काबिल वकील भेजिए। हाँ, वो एक केस बनवाना भी है और करवाना भी है। जायदाद का मसला है। हाँ चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब मैं इंतजार कर रहा हूँ। ताशु, हाँ? कहाँ भागे जा रहे हो? मैं भाग नहीं रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। बेचारी अकेली माँ सारा घर संभाल कर थक गई है, और तुम्हारी बीवी टूर पर चली गई। और अब मुझे छोड़कर जा रहे। अरे मैं कौन सा पूरे हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, बस 10 मिनट के लिए जा रहा हूँ। यूं जाऊंगा यूं वापस आऊंगा। ठीक कहते हैं, बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं बनता। बुढ़ापा? मम्मा बुढ़ी हो गई है, इसका मतलब पापा ठीक कह रहे थे। पापा? ये पापा कहाँ से बीच में आ गए? वो बूढ़ा कुसट क्या कह रहा था? कोई पटिया पढ़ा रहा होगा, है ना? बताओ मुझे। अरे नहीं, कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहे थे। आप कुछ कह रही थी, वो बताएं। बात करनी थी, बात मैं कुछ कहनी थी, मैं भूल गई। बात ही भूल गई। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मामा आपको डिमेंशिया की बीमारी हो गई है। फिर पापा कह रहे थे, अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है, समझे तुम? और ना ही मैं डैमेज वैमेज हूँ। जो भी हो मामा,
आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, आपको मुझे लिख के देना होगा। ये आज तुम क्या बोली जा रहे हो? क्या लिख कर देना होगा मुझे? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। अच्छा, जब तुम्हारी मर्जी होगी बता देना। याद आ गया, मेरे ना ओए मेरी टांगों में बहुत दर्द है ताशु, मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे ना तुम? अरे नहीं, हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल जो है ना, जो लोग बीमार होते हैं उनको टीके लगा लगा के और बीमार कर देते हैं, और जो लोग तंग करते हैं उनको डायरेक्ट जहर दे देते हैं। कुछ नहीं, फिर मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। अच्छा, अब आप परेशान क्यों हो रही है? बेटा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस पूरे जहान में मेरा कोई भी नहीं है। अरे मामा, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि आपको अलग से घर में रखूं। अच्छा, अब समझी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम अपने कानों की मैल निकाल कर ध्यान से सुन लो। अरे मैंने घर छोड़ने की बात ही कब की है? दिल में सोचा तो होगा, शक आ गया है। अब मैं अपनी एहतियाती तदबीरें पूरी करूंगी। पता नहीं कब तुम दोनों मुझे घर से निकालो। मामा मेरी बात तो सुने। घर तो काफी बड़ा है यार। ओ भाई, किससे मिलना है? वो उनसे मिलना है। उनसे? किनसे? वो जिनका मुंह बल्ब जैसा है? नहीं, बल्ब से थोड़ा बड़ा है, मगर मैं उनका नाम भूल गया हूँ यार। उनको बुला लें बस। किससे? जो इस घर में सबसे बड़ा है उसको बुला लो। सबसे बड़े उम्र में या कद में? यार रुतबे में, जिसकी इस घर में सबसे ज्यादा इज्जत है उसको बुला लो। वो तो किसी की नहीं है। क्या? नहीं, एक है लेकिन उन्हें हम मानते नहीं है, मेरे ससुर। मैं उनको बुला लेता हूँ। जिसको मर्जी बुला लें भाई, प्लीज बुला लें, मेरे पास टाइम कम है। ठीक है, आप वहां बैठे, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। घर तो काफी बड़ा है यार। खैर, बड़े दुख की बात है? इसे मैंने पाला पोसा, बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, इस काबिल बनाया। मैं क्यों निकलूं? मैं भी शमीम आ रहा हूं। अरे जाए तो अरूज जाए और साथ उसका अब्बा भी जाए। वकील साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जनाब, हम बोलने के ही तो पैसे लेते हैं। हाँ, बोलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? और वैसे भी जो वकील जितना बोलता है उतना ही बड़ा वकील होता है। अच्छा, छोड़ें इस बात को। आप ये बताएं कि इनका जो आबाई घर है, जो इनकी अम्मा के नाम है, वो मेरे दामाद के नाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या उनकी वालदा जिंदा है? हाँ, बस आप उन्हें मरा हुआ ही समझें। अरे पापा, मतलब उन्हें भूलने की बीमारी है, उन्हें डिमेंशिया है, किसी वक्त मर सकती हैं वो। क्या भला इस बीमारी से कौन मरता है? मैंने आपको बताया ना कि उन्हें भूलने की बीमारी है, तो किसी दिन भी सांस लेना भूल गई तो मर गई, समझ लो। ये कौन है? यही मेरा दामाद है, और मकान जो है ना वो इसी के नाम करना है। अच्छा, अब समझा। ये बताइए, घर का इंतकाल हुआ है? हमें ये सब कुछ नहीं जानना भाई। आप सिर्फ ये बताएं कि ये मकान ताशु के नाम हो सकता है कि नहीं? कर सकता हूँ, 10 लाख लगेंगे। 1 मिलियन। क्या 10 लाख? ताशु, मुंह बंद करो, मक्खी फिर से मुंह में चली जाएगी। आ जाएंगे। वकील साहब, डन करें आप बताएं करना क्या होगा हमें। आपको कुछ नहीं करना, बस अंगूठे लगवाने माँ जी के। अरे नहीं भाई, मैं मामा के अंगूठे का निशान कैसे लूंगा? आप मुझे इन कामों से दूर ही रखें प्लीज। बेवकूफ यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई। क्या मतलब? अरे यार देखो, कुछ हासिल करने के लिए भाग दौड़ तो करनी पड़ती है ना। अरे यार, तुम अम्मा के पास जाओ, अंगूठे लगवाओ, बातों में लगा के उन्हें वो पूछे ना अगर तो कह देना कि अम्मा लोन लेना है मैंने। पापा, अरे यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? तुम स्टाम्प पेपर पे जाके अम्मा के अंगूठे लगवाओ जल्दी से, और जल्दी से लेके आओ। उरूज आएगी ना तो उससे फौरन ये तुम सरप्राइज देना। सरप्राइज तो मेरा बनेगा। अबे यार, कोई हरज नहीं है कोशिश कर लेने में। जल्दी जाओ ना, अंगूठा लगवा के जा रहा हूँ जाना जाओ मस्खारे। पापा, क्या खाने का ऑडिशन लेंगे? पहले भाई ये बताओ, ये खाना बनाया किसने? कोई मसला है? मेरे खाना खाने में? मेरे खाने में?
मैंने आपके खाने को तो अभी तक देखा ही नहीं। तो इतनी देर से आप क्या देख रहे थे? मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये डिश देख रहा हूँ। मैंने बनाई। आपने बनाई? आप सिर्फ वो बना सकती हैं, खाना बनाना आपके बस की बात नहीं है। वाह वाह वाह, अब आपको इस घर के खाने भी बदजायका लगने लगे। हाँ, जायकेदार खाना तो अब सिर्फ जन्नत में ही मिलेगा और कहीं नहीं। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात की है ना आपने। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हुए? चले जाए ऊपर। मामा चुप करो। भाई अल्लाह बख्शे उरूज की अम्मा को, क्या बात थी भाई। अरे क्या जायका था उनके हाथों में। इंसान खाना खाता था ना तो उंगलियां तो क्या, चमचे प्लेटें टेबल तक खा जाता था। वाह पापा वाह। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ भाई। जब मजा नहीं आ रहा खाने में तो क्या फायदा खाना खाने का। खाना खाया जाता है, सूंघा नहीं जाता। हाँ, नहीं तो खाना बनाएंगी। तुम क्यों बैठे हो? खाओ ना खाना। हाँ खा रहा हूँ, क्यों नहीं, इतने प्यार से आपने बनाया, कैसे नहीं खाऊंगा मैं। कैसा बना है खाना? बहुत अच्छा बना है ना? बहुत अच्छा है मामा। मुझे पहले ही पता था। वाह शमीम मारा हुआ। बुढ़े बुढ़े कहीं के, हड्डियों में जान नहीं है और जबान चलती है चम्मच की तरह, चप 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 चप। मेरे हाथ के बनाए हुए खाने पर नाक मुंह चढ़ाने वाले होते कौन हो तुम? अरे मैं ऐसा बदला लूंगी कि तुम तो क्या, ये सारी दुनिया याद रखेगी मेरे बदले को। यार तुमने नोट किया है कि तुम्हारे पापा और मेरी मामा आजकल बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने देखा नहीं है कि पापा काफी दिनों से मामा के हर काम में नुक्स निकाल रहे हैं। अच्छा, और जो तुम्हारी मामा सारे काम उल्टे करती है वो क्या फरिश्ता है? देखो, तुम पता लगाओ कि गड़बड़ कहाँ है। तुम्हारे पेट में। मेरे पेट में क्यों? क्योंकि खाना तुमने ज्यादा खाया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि पता करो कि इन दोनों में से ज्यादा तंग कौन करता है। इसमें पता करने वाली कौन सी बात है? ऑफ कोर्स तुम्हारी मामा। और अगर तुम्हारे पापा हुए तो पापा घर से चले जाएंगे। लगी शर्त। और अगर तुम्हारी मामा गलत हुई तो तुम मुझे ये वाला जोड़ा दिलाओगे। ये कितने का है? अब ज्यादा महंगा नहीं है, यही कोई 10-15 हजार। 10,000? ठीक है, मंजूर है। जीतूंगी मैं ही, और ये जोड़ा मुझ पे बहुत सूट करेगा। बस फैसला हो गया। फैसला तो हो चुका है बेटा कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। तो मैं और ताशु क्या खाएंगे? कसम खाएंगे। और वो किस लिए? तुम माँ बेटे मेरी बेटी को बहुत तंग करते हो। ओहो, तो जो आप हैं, आपने सबको तंग किया हुआ है वो? देखो, मेरे मुंह ना लगना। हाँ पापा, आप दोनों के रोज रोज के झगड़ों से घर का सुकून बर्बाद हो चुका है। अब फैसला होगा कि असल कसूरवार कौन है। ये मेरे खिलाफ बोल रही हो या शमीम के खिलाफ? पापा, अगर आप गलत निकले तो आपको इस घर से जाना होगा। और मामा, अगर आप गलत निकली तो आपको भी इस घर से जाना होगा अपनी मामा के घर। मैं तो मर गई। तो फिर मैडम, तैयारी कब शुरू करनी है? ये ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, मजा आ जाएगा पहनूंगा तो। गुड, सही है। हम चलो भाई। हाँ।
ठीक है। अबे यार, मेरे रूम का तौलिया कहाँ गया? कौन ले ले? हाँ? 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 भाई जूस कैसे आ गया भाई? मैंने तो जूस पिया ही नहीं, तो मेरी शर्ट ने जूस कहाँ से पी लिया? अरे हाय हाय हाय, अबे यार, अब आया समझ में। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हाल किया है मेरी कमीज का। अब किसने? किसने? ये देखिए जूस पी रही है। जिस रंग का ये जूस पी रही है ना, इस पे धब्बे देखे उसी रंग के हैं। इन्होंने गिराया है ये जूस, इन्होंने। अरूज, देखो तुम्हारे अब्बा मुझ पर कैसा घिनौना इल्जाम लगा रहे। पहले मेरे हाथ के बने हुए खाने में नुक्स निकाला, और अब मेरे हाथ में पकड़े हुए मेरे जूस को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मामा, इस जूस का कलर और शर्ट पर दाग का कलर एक जैसा है। ये बड़ा है जूस। अब तो मैं इस घर में कुछ खा पी भी नहीं सकती। देखो भला, उम्र के इस हिस्से में, मेरे उम्र के इस हिस्से में मुझ पर क्या इल्जाम लगा रही है लोग। तरस भी नहीं आता है। इल्जाम नहीं है, ये प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ। ओ पापा बस करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप अपनी पर्सनल पार्लियामेंट की बहस यहाँ मत करें। ना ही मुझे आपकी तकरीरें सुननी है, और ना ही मामा मुझे आपका ये मेलोड्रामा देखना है। अब इस मसले का मेरे पास एक ही हल है, आप दोनों चले मेरे साथ, फिर ही पता चलेगा कि ये जूस किसने गिराया है। चलें। चलें। मैं आ जाए। जी आप। पापा, आपको कब पता चला कि आपकी कमीज पर दाग है? अब ये मत कहना कि दाग अच्छे होते हैं पापा। ओहो पापा, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, बताएं प्लीज। मेरी ये कमीज अंदर अलमारी में टंगी हुई थी। हाँ, तो ये खुद चलकर तो नहीं आ सकती ना यहाँ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही। मैं अंदर से ये कमीज निकाल के लाया, मैंने यहाँ बिस्तर पर रख दी, अंदर चला गया वापस। फिर वापस मैं तौलिया ढूंढने के लिए आया। जब वापस आया तौलिया ढूंढता हुआ, तो देखा मैंने इस कमीज पे ये जूस के धब्बे पड़े हुए हैं, और जूस तो मैंने पिया ही नहीं। मामा, आप कहाँ थी उस वक्त? बेटा, मुझे कुछ कहा नहीं, पापा से कह रही हूँ। ऑफ कोर्स आपसे बात कर रही हूँ। तो बेटा, तुम जानती तो हो कि मैं टीवी लॉन्च में बैठी हुई थी, और सच तुम भी तो मेरे पास बैठी हुई थी, और मैं तो कहीं इधर उधर हिली भी नहीं हूँ। और जूस, रैगी जूस की बात तो तुमने इतने प्यारे हाथों से मुझे खुद लाकर जूस दिया तो, और मैंने सिप पिया तो। तुमने? पापा, आप मुझ पर शक नहीं कर सकते। तो फिर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी सास ने ये हरकत की है। देखो ना, मुझे मुजरिम कह रहे हैं, मुझ मासूम परिंदे को मुजरिम कह रहे हैं। मैं भी कसूर हूँ माय लॉर्ड। तो जन्नात को भी ये जूस पसंद है क्या? वो आके गिरा गया इस पे जूस? मैंने नहीं गिराया है। तुमने गिराया? मैंने नहीं किया है। अरे मैं कह रहा हूँ तुमने किया। ऐसे कह रहे हैं, मैंने नहीं किया। भाई मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं किया। बस खामोश हो जाए आप दोनों। लड़ाई माफ करें, अल्लाह का घर साफ करें। ये जूस मैंने गिराया है। खुश? तुमने? हाँ, गिरा दिया मैंने, दिल चाह रहा था मेरा। करके रख दिया सबने मुझे इस घर में, किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, पापा की शर्ट पर जूस गिराया किसने? लड़ाई खत्म करने के लिए मैंने इल्जाम खुद पर ले तो लिया, मगर मामा तो लाउंज में बैठी हुई थी, वो कैसे गिरा सकती हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, किसने किया होगा? ताशु? कहीं ताशु ने तो नहीं गिराया होगा? नहीं, ताशु तो सुबह से घर पे ही नहीं था, वो कैसे गिरा सकता है? इस्माइल साहब, आपने मेरे
हाथ के बनाए हुए खानों की बेइज्जती की थी, और आज आपकी इज्जत का जनाजा निकल गया आपकी बेटी के सामने। क्या बात है तुम्हारी शमीम आरा, शाबाश शाबाश। आपको तो मजा आ रहा है ना मोहतरमा, बहुत। अब मैं ऐसा वार करूंगा कि चाय भी बन जाए और चाल उल्टी हो जाए। देखता क्या दिमाग पाया है। ये क्या है भाई? क्या हुआ पापा, चाय गरम है? अरे गरम होती तो क्या बात थी, नमक जहर है इसमें। जहर? पापा आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं अभी चक्कर बताती हूँ। पापा बिल्कुल नॉर्मल चाय है, सही तो बनी है। हाँ पापा, चाय तो बहुत मजेदार है, फिर आपको नमक क्यों लग रहा है? ये सब तुम्हारी सास का किया धरा है। क्या अब हर वक्त मुझ पर इल्जाम आता रहेगा? लगता है कि मेरी किस्मत के सितारे गर्दिश में। पापा अगर आपको चाय में नमक महसूस हो रहा है, इसका मतलब है आपको अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी। इनको ना कहाँ कमी है? मल्टी विटामिन खाने। A to Z। बस बस बस। पापा पापा ये सब क्या हो रहा है? मैं जा रहा हूँ वॉक पर? हाँ। वॉक पे कौन जाएगा? ये हैंड कैरी लेके कौन वॉक पे जाता है भाई? हाँ तो फिर कहाँ जा रहे हैं? इस घर से जा रहा हूँ और कोई रोके नहीं मुझे। पास में नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं रोकता, आप जाएं। और सुना नहीं, पिछले जमाने में तो बाप बेटी से के घर से पानी नहीं पीते थे और आप डेरा डालकर यहाँ बैठ गए। ये देखो, ये दिल की बात थी जो जबान पे आ गई। कोई रोकने की कोशिश ना करे, अब ना रुकूंगा मैं, अब मैं नहीं रुकूंगा। पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते पापा। बस फैसला कर लिया है मैंने, और जब फैसला कर लिया है तो अमल भी करूंगा। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। मुझे मालूम हो गया कि इस घर में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। पापा पापा, या अल्लाह ही मेरे घर में सब क्या हो रहा है? शिकारी का ड्रामा हो रहा है, और क्या हो रहा है? मामा ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। हाय पापा, आप तो सच में चले गए। मैंने आपके लिए इतने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाया था, मैं कैसे रहूंगी आपकी नहीं यार रूस, हमारे अब्बा तो फोन ही भूल गए। क्या? हाँ, जिस दुख से गए हैं ना, कुछ भी भूल कर जा सकते हैं। अल्लाह करे इस घर का एड्रेस ही भूल जाए। कहाँ जा रही हो? पापा को उनका फोन देने, कोई जरूरी कॉल भी करनी होगी ना उन्हें। पहली बात तो ये कि उनके पास किसी का नंबर ही नहीं है जिसको वो फोन करें, और दूसरा अगर करना भी होगा तो उनके पास बैलेंस ही नहीं होता। तो क्या करूं, फोन फेंक दूं? हाँ ये अच्छा आइडिया है। तुम्हें ना फेंक दूं उठा के, हटो मेरे रास्ते से। मेरे पापा हैं, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, हटो। पापा अब उसे पता चलेगा कि तुमने पंगा भी किससे लिया। शमीम आरा से, शमीम आरा से पंगा लिया। पंगा। मामा वो बेटा, वो मैंने ना हंसी मजाक में, खुशी से नहीं, हंसी मजाक में तुम्हारे अब्बा को घर से निकाल दिया। ओ, तो आपके चेहरे पे जो चमक थी वो हंसी मजाक की वजह से थी। मैं समझा कि किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक लगाया है। चुप करो, जल्दी पर तेल डाल रहे हो। मतलब मामा, पापा को यहाँ से निकालने में आपकी सोची समझी साजिश थी? अरे नहीं बेटा, बता तो रही हूँ, थोड़ा सा मंसूबा, हल्का सा प्लान और जरा सा हंसी मजाक, बस। जैसे किसी सालन में थोड़ा सा नमक डाल के उसको पूरा बर्बाद कर दो। रोज बेटा। पापा
आप वापस आ गए। आप इस्माइल साहब, आप तो चले गए थे। हाँ, कुछ जरूरी चीजें भूल आया था मैं, जैसे अपनी इज्जत जो तुमने घर से निकाल दी थी। असल में पता है बात क्या है, जब ये बाहर गए होंगे तब इन्हें अंदाजा हुआ होगा कि इनके पास जाने की जगह ही नहीं है। पापा, मैं आपको सच बताती हूँ, ये जो माँ। नहीं 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 नहीं, अब तुम नहीं, मैं खुद सच बताऊंगी। वो ना, मैं मानती हूँ, मैंने इनको घर से निकाला था। क्या मामा, आपने इनको घर से निकाला था? लो, देख लो। लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि खाना बड़ा बदजायका था। ये तो पूछो कि बदजायका क्यों था वो खाना? क्यों था? क्योंकि उस खाने में एक्स्ट्रा मसाले माँ बदौलत ने डाले थे। क्या? पापा, आप भी, आपकी वजह से मैं जोड़ा हार गई हूँ। अच्छा हुआ ना कि मैच बैलेंस हो गया, वरना बिला वजह 10,000 का नुकसान हो जाता मेरा। जाओ मस्खरे। अरुज, जी, सालन नहीं बना? अभी तक तो नहीं। इतनी देर क्यों हो गई? दाल नहीं गली क्या? मेरी तो दाल गली नहीं रही जब से आप यहाँ आई हैं। क्यों? और इतनी देर क्या कर रही हो तुम किचन में? मामा, इतनी देर नहीं लग रही, उतनी ही देर लग रही जितनी रोज लगती है। आपको आज थोड़ी सी भूख ज्यादा लगी है। सासू माँ। सासू माँ नहीं, ओनली माँ। मैं तो तुम्हें बेटी समझती हूँ। जी मामा। अरे हाँ, दाल में तड़का जीरे का और दालचीनी का लगाना, अच्छा मिक्स करके। लेकिन मामा, अगर दाल में खाली लहसुन का तड़का लगाया जाए ना तो उसका जायका और भी अच्छा हो जाता है। अरोज, वैसे मैं तुमसे बड़ी तो लगती नहीं, लेकिन हूँ तो, अब इसलिए मुझे मत सिखाओ। दाल चीनी का और जीरे का तड़का लगाना, दाल बहुत टेस्टी बनती है। बेटी कहती है मेरा एक दिन खून चूस जाएंगी पूरा। रोज, ये क्या है? दाल है पापा। ये कैसी दाल है भाई? ये तुम्हारे हाथ की तो नहीं लग रही है, वो टेस्ट ही नहीं है भाई, तो मजा ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूं इसको? हाँ, तो मजा आएगा भी कैसे? जब भी मैं कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ तो बीच में सासू माँ आ जाती हैं और अपने टोटके शामिल कर देती हैं, और अगर उनसे कुछ कहूँ तो लड़ाई शुरू कर देती हैं। जभी यार इतना, ये तो हलक से ही नहीं उतर रही मेरे। अच्छा, मैं फ्रिज में देखती हूँ, शायद कुछ पड़ा हो रात का। क्योंकि नहीं होगा। जिस घर में अगर ये तुम्हारी अम्मी रहती होंगी ना, तो वहां फ्रिज में कुछ नहीं निकलेगा। जो मैं कह रहा था, सोच रहा था, वही हुआ ना। मामा, आप हाँ, आ गया मेरा बेटा। हाँ, मैं आ गया। ये क्या लाए हो? क्या छुपा रहे हो? बर्गर्स लेकर आया हूँ मम्मा। ओहो, तो बीवी के लिए बर्गर लाए हो? मम्मा, उसको भूख लगी थी तो उसने मुझे फोन किया और मैं लेकर आ गया। हाँ हाँ, मैं अब समझी। मुझे यहाँ दाल खिलाकर खुद बर्गर मंगवा रही है ठूसने के लिए। हाँ, और तुम भी माँ के लिए तो नहीं लाया होगा, इतनी तो तौफीक नहीं हुई होगी तुम्हें। लाया हूँ, आपके लिए बिल्कुल लेकर आया हूँ। तो दो ना। क्या? अरे बर्गर। हाँ, बर्गर। अरे वाह, क्या सच में? अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल कितना अच्छा है ना। मैं तो ये भी शक करती रहती हूँ। जो खाओ, मैं भी खाऊं।
दे आई ना अपनी मामा को बर्गर। चेक पोस्ट की तरह हर चीज पहले वहां जाती है, आधी होती है और बाकी आधी बची हुई इधर आती है। अरे कोई बात नहीं, अगर एक बर्गर मामा ने खा लिया तो दूसरा तो है ना तुम्हारे लिए। अच्छा, तो फिर मेरे पापा क्या खाएंगे बेचारे? क्योंकि मेरी दाल बनी हुई में तुम्हारी मामा ने जीरा और वो क्या था, वो दाल चीनी डलवाकर उसको बर्बाद करवा दिया। अरे पापा सो रहे हैं, मैं कसम से देख कर आया हूँ, वरना जरूर देता उन्हें। कैसा सोचती हो यार तुम मेरे बारे में? हाँ, तो तुम लेट ही इतना हो गए कि पापा बेचारे सो गए। उन्होंने ही कहा था तो मैंने तुम्हें कहा कि ला दो। अब पापा नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ये भी जाकर अपनी मामा को दे आओ। वैसे एक बात कहूँ, गुस्से में बड़ी प्यारी लगती हो तुम। ये चोंचले करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मामा ना जासूसों की तरह कान लगाकर बातें सुनती हैं हमारी। अरे वो ऐसी नहीं है। अरे यार ये सारी बातें छोड़ो ना, गुस्सा थूको, बर्गर खाओ। एक बार बोल दिया कि नहीं खाना तो नहीं खाना। अरे मेरी बात ही मानोगी? चलो एक काम करते हैं, दोनों मिलके खाते हैं। एक बाइट मैं लूंगा, एक बाइट तुम। चलो पहली बाइट तुम लेना, ठीक है? वैसे भी जूठा खाने से प्यार बढ़ता है ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि नहीं खाना मुझे? चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ना आउटिंग पे चलते हैं शाम में। तुम्हारा जो दिल करेगा ना वो खाना, लेकिन अभी तो बर्गर साथ मिलके खा लो। पक्का? हम आउटिंग पर चलेंगे ना? कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरी बात पे इतना भी यकीन नहीं है? अच्छा सुनो, अब लाए हो तो अब खिला भी दो, क्योंकि इसकी खुशबू से ना मेरे पेट में और भी भूख लग रही है। अरे रुको रुको, ऐसी नहीं। शौहर को ना अपनी बीवी के सामने कोई भी चीज बड़े प्यार से और तमीज से पेश करनी चाहिए। मैं अच्छे से इसको प्लेट पे निकाल के लेकर आता हूँ। 1 ग्लास ऑफ वाटर। कितना अच्छा है ना मेरा ताशु, कितना ख्याल रखता है मेरा। आज तो रूज खुश हो जाएगी। अपने शौहर को नकारा समझती है ना, आज इसको बताऊंगा कि मैं कितनी खिदमत करता हूँ उसकी। अरूज, किचन में हो तो पानी पिला दो मुझे। अरे मम्मा रूज रूम में है, मैं किचन में हूँ। तुम ही पानी पिला दो, पानी पिलाने से सवाब मिलता है। बर्गर दी ग्रेट। क्या खुशबू है। लगता है कि उरूज ये बर्गर मेरे लिए छोड़ के गई। इस्माइल साहब, अब इतनी भी इस्माइल अच्छी नहीं है। चीज सामने, शुरू। आ जाओ आ जाओ। रूज खुद ही ले गई होगी। बहुत जोर से भूख लगी है। जब से बर्गर की खुशबू सूंघी है दिमाग में बर्गर 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 घूम रहा है। आ जाओ ताशु। बेबी बर्गर कहाँ है? बर्गर कहाँ है? दे आए ना अपनी मामा को बर्गर। हाँ, बहुत अच्छा किया। अरे मैं तो समझा कि बर्गर तुम लेकर आई हो। क्या मतलब है मैं लेकर आई हूँ? तुम लेकर गए थे तो तुम ही लेकर आते ना। अरे बर्गर तो मम्मी खा ही नहीं सकती, उनको तो मैं खुद पानी देने गया था। 1 मिनट, मैं आया, रुको। बर्गर खाओगे तुम? बर्गर आ जाओ आ जाओ। अबे भाई मैं पूछ रहा हूँ, अबे ये इतना गुस्से में क्यों है? अबे छोड़ो, हमें क्या यार, गुस्से में तो तुम तो बर्गर खाओ भैया। मेरे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने भाई विक्की, कैसे हो तुम? अरे मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। अरे हाँ हाँ, ताशु तो मुझसे ज्यादा तुम्हें मिस कर रहा है। हाँ ताशु बेटा आओ आओ, ये बात करो। कौन है? विक्की मामू है। अरे मैं अभी बहुत जल्दी में, बाद में बात करूंगा। 1 घंटा खा जाएंगे मेरा। ओहो, सब सुन लेगा छोटा।
क्या कर रहे हो तुम? और किस चीज की तुम्हें जल्दी है? किधर जाना है तुम्हें? वो मैं उरूज के साथ आउटिंग पे जा रहा हूँ, पार्क में घूमने के लिए। बस 3 से 4 घंटे में आ जाऊंगा। और कौन जाएगा? मैं और उरूज। मामा एक्चुअली हम दोनों जो है ना बाहर पार्क में जाएंगे। वो 2 महीने से कहीं निकली नहीं है, फ्रेश एयर लेगी, थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। क्यों? हमने उसे कैद करके रखा हुआ है जो आजाद फिजा में वो सांस लेना चाहती है। हाँ, मुझे भी सफोकेशन होती है, तो चलो मुझे भी लेकर चलो घुमाने के लिए। ठीक है मामा, फिर चलें, आप भी साथ ही चलें। अभी तो नहीं मैं जाऊंगी और तुम भी कहीं नहीं जाओगे। लेकिन मामा। क्या लेकिन? इतना तंग किया हुआ है तुम्हें। पहले कहती बर्गर लेकर आओ, अभी उसका बर्गर के पैसों से पेट नहीं भरा जो मजीद पैसा बर्बाद करने चली है। कहीं नहीं लेकर जाना, चलो तुम भी अंदर। चल। हाँ विकी, मालूम था मुझे कि बर्गर तो मुझे मिलने नहीं वाला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तैयार हो जाती हूँ और हम आउटिंग पर चलते हैं। देखो बेबी, बर्गर तो पापा ने खा लिया और मैं ये बोल रहा था कि हम बाद में कभी बाहर चल लेंगे। क्यों? तुम्हारी मामा ने मना कर दिया? अरे नहीं, मैंने मौसम का पता किया। बाहर जो है ना बहुत तेज बारिश होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मेकअप और बाल बारिश की वजह से खराब हो जाए, इसलिए हम बाद में चलेंगे। तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मुझसे पूछ लेते, मैं बता देती कि तुम्हारी मामा गरज बरस रही हैं या नहीं, जिसकी वजह से हमारा जाना कैंसिल। अरे नहीं, मामा ने तो कुछ भी नहीं कहा। मुझे पता है किसने कहा है, इसलिए मैं उसी से जाकर खुद बात करती हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि हम बाद में कभी चल लेंगे। क्या जरूरत है मामा को, पापा को, मुझे, तुम्हें तकलीफ देने के लिए? देखो ताशु, बर्गर पर तुम्हारी मामा ने डाका डाला था और अब वो हमें जाने नहीं दे रही। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इनकी तो मैं ऐसी की तैसी करूंगी, इनको बताती हूँ मैं। यार मैं करूँ तो क्या करूँ? मामा को नाराज कर नहीं सकता, बीवी को राजी कर नहीं सकता। मामा, अरोज तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? ताशफीन तो कह रहा था कि नहीं जाना, मौसम खराब है। अरे मौसम तो आशिकाना, मेरा मतलब मौसम तो बहुत अच्छा है, वक्त जाया नहीं करते, घूम कर आते। क्या मतलब? आप भी जाएंगी साथ? तुम मना कर रही हो तो नहीं जा। जी मैं मना कर रही हूँ। अरे तुम कौन होती हो मना करने वाली? मेरी मामा जाएंगी, वो भी एंजॉय करेंगे, आपके बगैर मजा कहाँ आएगा? अब भाई कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पापा, हम बाहर आउटिंग पर जा रहे हैं और खाना भी बाहर खाएंगे, इसलिए आप भी साथ चलिए। अरे आप कहाँ चले भाई? सब घर से चले जाएंगे तो घर पे कौन रहेगा? इतनी चोरी चकारियां हो रही हैं। इस्माइल साहब, आप तो कहीं नहीं जाएंगे, आप घर पे ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप घर पे रहें, घर की रखवाली करें। वैसे ही आप बर्गर फोड़ चुके हैं। मेरे पापा इस घर के चौकीदार नहीं है, अगर जाएंगे तो वो हमारे साथ जाएंगे, वरना जाओ तुम अपनी मम्मी के साथ। हाँ? ये तुम अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जनमुरीद कहीं के, जाओ जाकर हाथ पांव जोड़ो और मना कर लाओ उसे। अरे मामा ले चलते हैं ना इन्हें भी, चले जाएंगे, थोड़ी सी आके, मेरा मतलब है थोड़ा सा माहौल देख लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। हाँ तो मैंने कौन सा मना किया है? मना भी करके देख लो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जब सब जा रहे हैं ना तो माँ बदौलत भी साथ जाएंगे। ठीक है, चल लेगा, लेकिन अपनी बंदूक घर छोड़ के जाएगा। गन नहीं, मैं गन लेके नहीं जाऊंगा। जब इतनी गंद साथ जा रही है तो गन की क्या जरूरत है? उरूज, चलो अब तो पापा भी जा रहे हैं, चले? मुझे नहीं जाना। यार एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, कभी जाना है कभी नहीं जाना। ताशु, आउटिंग पर तुम और मैं जा रहे थे ना, तो तुम्हारी मामा क्यों तैयार हो गई? उन्हें इतना भी नहीं पता कि मियाँ बीवी को थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। ओहो, वो सिर्फ हमारे साथ जा रही है, हम उन्हें अलग बिठा देंगे, बात को समझो जरा। हाँ, वो तुम्हारी मामा है, बैठ ही ना जाए कोने में। हमें नहीं जाना, चले जाओ तुम लोग। भाई मामा नाराज हो जाएंगी, बल्कि अगर हम ना गए ना तो पापा को लगेगा उनकी वजह से प्लान कैंसिल कर लिया। बात को समझो जरा, मूड अच्छा करो, अच्छे से तैयार हो और फिर चलो। ताशफीन, हाँ? देखो तुम्हारी बीवी मेरी जगह लेना चाहती है, आगे बैठना चाहती है। अरे तो मेरे साथ बैठ जाओ कि कांटे नहीं चुभेंगे। और वैसे भी बड़े लोग जो है ना वो पीछे ही बैठते हैं और बहुत बड़े लोग भी पीछे ही बैठते हैं। ये मेरे बेटे की गाड़ी है और मैं आगे बैठूंगी। यार रोज तुम पीछे बैठ जाओ, मामा को आगे बैठने दो।
मैं तुम्हारी बीवी हूँ और अगर मैं आगे बैठ जाऊंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। देखो, तुम अगर पीछे बैठोगी तब भी मेरी बीवी रहोगी, और मम्मा अगर आगे बैठेंगी तब भी मेरी मम्मा रहेंगी। प्लीज अच्छे मूड के साथ चलो, प्लीज। सारे मूड का सत्यानाश करके कह रहे हो कि अच्छे मूड से चलेंगे। बैठे पापा, छोड़े इनको। बैठे 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 बैठिए। आओ भैया, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। भाई भाई, मजा आ गया यार, बहुत तबीयत खुश हो गई। ओह उरूज, अरे उरूज क्या हो गया, बात तो सुनो। और जनमरीत, तुम किधर? अंदर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ मामा? तुम्हारी बीवी तो फौरन कमरे में भाग गई है। उसे कहो ना जरा हल्का फुल्का कुछ बना दे, और साथ स्ट्रॉन्ग सी चाय, बड़ा कप। खुदा का खौफ करें, इतना तो खा कर आई है रेस्टोरेंट में, फिर खाएंगी? अरे खा कर आई हूं। वो तो मैंने थोड़ा सा चखा था, तुम लोगों का दिल रखने के लिए साथ चली गई। भूख तो तुम्हें पता है बहुत लग गई। उससे आप थोड़ा सा कहती हैं? हाँ कहता हूँ उसे। इन लोगों का दिल ही नहीं रखना चाहिए, इंसान चला जाता है। अरे नजर ही कुछ नहीं आ रहा था, किधर को जाना था। रोज, मामा को भूख लगी है, उन्हें एक सैंडविच और थोड़ी सी चाय बना दो। क्या 2 किलो मटन कढ़ाई खाने के बावजूद अभी उन्हें और भूख लगी हुई है? अरे वो कह रही थी कि उन्होंने बस चखा था, सही से पेट भर के नहीं खाया। देखो ताशु, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर से थकी हुई आई हूँ, और जिसे तुम चखना कह रहे हो ना, हम उसे खाना कहते हैं। मंगवा दो उन्हें कोई पिज्जा वगैरह। पिज्जा, बर्गर, मैं सब कुछ मंगवा दूं, बल्कि तुम्हारे लिए भी मंगवा दूं, लेकिन मम्मी को बाहर का खाना सूट नहीं करता, समझ रही हो ना? वाह वाह वाह, पहले इतना बड़ा बर्गर डकार गई, बाहर से बिरयानी खा गई, 2 किलो मटन कढ़ाई खा गई, मलाई बोटी टिक्का सब खा गई, और अभी वो बाहर का उन्हें खाना पसंद नहीं है। वाह। अरे बोलो बोलो बोलो, करो और मेरी बुराइयां। सास की तो बुराइयां ही करनी आती हैं तुम्हें। हाँ, और तुम्हें मैंने इसी दिन के लिए पैदा किया था कि तुम्हारे सामने ये गैर औरत तुम्हारी माँ को जो मर्जी बोली जाए, जो मर्जी कही जाए, और तुम चुप करके खड़े रहो। ओ हेलो मामा, मैं कोई गैर औरत नहीं हूँ, आपके बेटे की बीवी हूँ और इसके निकाह में हूँ, इस हिसाब से शरई बीवी हुई इसकी। हो गया आप दोनों का। अब मेरी सुन ले मम्मी, आप जाएं और प्लीज मम्मी के लिए सैंडविच बना दो। जी नहीं, मुझे अब इसके हाथों का खाना बिल्कुल नहीं खाना। मेरे हाथ नहीं टूटे, मेरे हाथ सलामत है, मैं खुद ही बना लूंगी खाना। हाँ तो ना खाए, मुझे भी बनाने का कोई शौक नहीं आपके लिए, और वैसे भी सुबह की मेरी दाल खराब कर दी और अब रात का खाना हराम कर दिया। मैंने हराम किया? और तुमने अपनी नीयत जरा देखो, बाहर जाकर उल्टे पुल्टे खानों पर मेरे बच्चे का पैसा बर्बाद कर दिया। आपका बच्चा मेरा शौहर है। शौहर होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी अब खाली उतार दो। खाल तो आप उतार रही हैं, जब से आई है मेरी जिंदगी अजाब करके रखी है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। अरे मेरी बात की तो तुम खाल उतार रही हो। तुम्हारी मामा ने जो फरमाइशी प्रोग्राम खोले हैं ना, मैं उनको नहीं पूरा करूंगी। कैसी फरमाइश कर दी उन्होंने? अरे वो कह रही है कि मुझे चरगा बना दो। मैं कोई जादूगरनी हूँ जो उन्हें चरगा बना दूं? हाँ, वैसे इस उम्र में भूख बर्दाश्त कहाँ होती है। और अपना मुंह देखा, प्लास्टिक का मुंह। ताशु का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ताशु को फोन आ रहा है मामा। तो उठाओ ना फोन। हाँ हाँ ताशु, सब खैरियत है ना? कहाँ हो तुम? क्या तुम लाइन में लेटे हो? मामा आप क्या डोजिंग कार की तरह टकरे मार रही हैं? नीचे देख, मेरे पैरों में नीचे देख। तेरी दुकान चुक गया। हाँ ना, मैं बाहर जा रहा हूँ देखने के लिए, दरवाजा अपनी जगह से हिलना मत। नहीं ताशु, वो मुझे पहचान नहीं रही, वो मुझे मेड कह रही हैं। दिल तो क्या, मैं तुम्हारी हड्डी पसली टांगे पांव सब तोड़ दूंगी। जाओ मस्खरे